बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 6 बायोटेक्नोलॉजी। बेटे मेरा नाम डॉक्टर नईम असगर है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्म डी के बाद यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल डिग्री है। उसके बाद मैंने एमफिल किया फार्माकोलॉजी में। 2 साल की मेरी फर्दर स्टडीज़ है। बेटे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं यूज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट और इट्स सेल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आज का बेटे हमारा टॉपिक है इंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर RDNA। इधर आर का मतलब है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया बेटे। पिछले दिनों आपने पढ़ा कंप्लीमेंट्री DNA। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं? जरूरी। एक होता है उसने मुझे कम्प्लीमेंट्स दिए कि आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। एक होता है तारीफ करना, जिस तरह अगर आपको यू आर वेरी हार्ड वर्क, आपको थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। एक होता है तारीफ करना। एक होता है कम्प्लीमेंट्री, ज़रूरी। जिस तरह कहें जी सालन के साथ रोटी होना कम्प्लीमेंट्री है, मतलब शाबाश। बेटे कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है सिंथेटिक डीएनए दैट हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए थ्रू अ रिएक्शन यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैसेंजर आरएनए से जो डीएनए बनाते हैं बेटे, एक एंजाइम हमने पढ़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे जो हम डीएनए बनाएंगे बेटे, इस एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस डीएनए को क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री डीएनए। बेटे बात याद रहेगी। मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए डीएनए बनाना, उसे क्या बोलते हैं? हाँ बेटे, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? हाँ जी, शाबाश शाबाश। ट्रांसक्रिप्शन में बेटे डीएनए से क्या बनाया जाता है? और ट्रांसलेशन में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उल्ट करके डीएनए बनाया गया। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब बेटे रिकम्बिनेंट डीएनए यूजिंग एंजाइम्स एंड वेरियस लैब टेक्निक्स टू मैनिपुलेट एंड आइसोलेट डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लैब में बहुत सारी टेक्निक को यूज करके अपनी मर्जी का डीएनए फ्रैगमेंट बनाना या उसे आइसोलेट करना या मैनिपुलेट करना, उसे बेटे क्या कहते हैं? शाबाश बेटे, ऐसा डीएनए जो हमारा रिक्वायर्ड है। अब हम एक गाय चाह रहे हैं कि वो ऐसी गाय हम तैयार करें जो एक टाइम में 20 किलो दूध दे। तो उसके लिए बेटे हम क्या करेंगे? जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे। तो बेटे उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पार्ट या स्पेशल डीएनए बनाना जिसमें हमारी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए। बेटे ये बात पल्ले पड़ती है? ठीक हो गया जी बेटे। बेटे कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका तरीकाकार ये होता है हाथ खड़ा किया जाना चाहिए। जब अगला बंदा तवज्जो करे फिर सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। और आप जब लेक्चर देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, कोई भी बात समझ नहीं आती तो उधर कमेंट्स का ऑप्शन होता है। एक तो वीडियो को लाइक कर लिया करें। हाँ, और बेटे दूसरा जो बात समझ ना आए उधर कमेंट में लिख दे कि सर व्हाट इज RDNA, ताकि मुस्तकबिल में कभी भी आपको बात वो दोबारा पूछनी पड़े तो बंदा उधर कमेंट में जाके देख लेता है, या दूसरे जो भी लोग देख रहे होते हैं उन्हें पता चल जाता। ठीक है। अब बेटे रिकम्बिनेंट डीएनए हमने पढ़ा कि ऐसा डीएनए जो हम लैब में मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए या तो उसे मैनिपुलेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं, और जिसमें हमारी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक हो, उसके लिए मुख्तलिफ इंजाइम चाहिए होते हैं। अब बेटे हमने थान में से 4 मीटर सूट खरीदा। फाजल ने हमें बुलाया, जी आपने मेरी शादी पे सब ने लाल रंग के सूट पहन के आने हैं। तो हम 4 मीटर का एक सूट खरीद ले। अब हर बंदे की जिसामत क्या है? मुख्तलिफ है बेटे। 4 मीटर तो उसमें किसी कॉलर हर बंदे का मुख्तलिफ होगा, बाजू कमीज शलवार। तो बेटे उसे दर्जी के पास लेके जाएंगे, ये तो नहीं होगा कि बस वो 4 मीटर खरीदा इस तरह कफन की तरह लपेट लिया। हम उसे सिलवाएंगे ना।
इसी तरह बेटे डीएनए जब बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक मौजूद हो, तो उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स या मशीनरी की ज़रूरत होती है। और आज हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से एंजाइम ज़रूरी हैं। बेटे हमने डीएनए पढ़ा है ना, डबल स्ट्रैंडेड हेरिडिटरी मटेरियल है। तो बेटे अब हमारी रिक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक इधर मौजूद है, फर्ज करें तो इसको बेटे हम अलहदा करेंगे ना, इतने पोर्शन को अलहदा करेंगे। अब ये तो नहीं है कोई कैंची हमारे पास मौजूद हो कि सेल जो आम आंख से नजर ही नहीं आता वो कैंची से हमने इस तरह कड़क करके काट दिए। तो इसके लिए बेटे बहुत सारी मेडिकल मशीनरी की जरूरत है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। मुस्लिम बात पल्ले पड़ती है। चलो सही। अब बेटे इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। बेटे ये क्या चीज़ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? नाम से क्या पता चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। बेटे एंडोन्यूक्लियस दैट splits single stranded DNA into RNA into oligo or mononucleotides। बेटे ऐसा एंजाइम जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस में चेंज करता है? जो आरएनए में चेंज करता है, स्प्लिट करता है, उसे स्प्लिट कहते हैं। बेटे स्प्लिट कहते हैं दो हिस्सों में तकसीम कर देना। ठीक हो गया। अब बेटे ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। ठीक हो गया। इसमें शुगर कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, शुगर डी ऑक्सी होती है। तो बेटे ऐसा एंजाइम जो इसे आरएनए में चेंज कर दे या स्प्लिट कर दे उसे क्या कहते हैं? ये आरएनए हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। तो बेटे उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? ऐसा एंजाइम जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आरएनए में चेंज करता है उसे बेटे क्या कहते हैं? शाबाश। रिस्ट्रिक्ट बेटे किसे कहते हैं? रोकना। कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ममनुआ इलाका, जहां रोका गया हो, ये क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है। अब बेटे S1 न्यूक्लियस दूसरा एंजाइम कौन सा बता रही है बुक? बस ये पूरा नाम है बेटे, S1 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिस तरह बेटे ये कहाँ अमल कर रहा होगा? न्यूक्लियस में। ए से मुराद ये एंजाइम है। अब एंडोन्यूक्लियस दैट स्प्लिट्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इनटू आरएनए इनटू ओलिगो और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। बेटे इसे क्या बोलते हैं? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस में चेंज करता है? तो ये गलती से मैंने आपको गलत पढ़ा दिया। तो बेटे उसको क्या बोलते हैं? S1 न्यूक्लियस। S1 यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को किस में चेंज कर रहा है? आरएनए में। तो वो क्या हुआ? S1 न्यूक्लियस। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है बेटे क्लीव्स डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। बेटे जो RE से मुराद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। तो बेटे ये क्या करता है? डीएनए को मुख्तलिफ जगहों से अलहदा करता है। ठीक है। तो मुफ्त और उसे डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है, स्प्लिट कर देता है। उसे क्या कहते हैं? बेटे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज अ एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स एट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स। बेटे याद रहेगा ये? चलो सही है। अब बेटे डीएनए लाइगेजेस तीसरा एंजाइम कौन सा बुक बता रही है? शाबाश। डीएनए बेटे हेरिडिटरी मटेरियल है और लाइगेज क्या है? शाबाश।
Type of enzyme that facilitates joining of DNA strand together by catalyzing formation of phosphodiester bond. अब बेटे हमने ये डीएनए लिया, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, अब ये इसका कोई भी सिरा है, इसका कोई भी सिरा है, उनको आपस में क्या कर देता है, ये आपस में उन्हें जोड़ देता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के। द एंजाइम विच ज्वाइंस type of enzyme that facilitates joining of DNA strands together by catalyzing formation of phosphodiester bond। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के बेटे डीएनए को मुख्तलिफ सिरों से आपस में क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। उसे बेटे क्या कहते हैं, लाइगेज। बेटे ये याद रहेगा। आगे बेटे अल्कलाइन फास्फेटेज, ये भी एक एंजाइम का नाम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटे क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को किस में चेंज करता है, शाबाश, ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट करता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, और बेटे डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन रेप्लिकेशन। बेटे एक डीएनए बना पड़ा है, उससे उसकी कॉपी बनाना, ये इसी तरह इसकी क्या बना दी, तो ये कौन काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमर बना देता है इसका। बेटे बेटे इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, बेटे ये बस एंजाइम का नाम है, ये कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। बेटे हमने एंजाइम्स पढ़े जो हमारी इंटरेस्ट का डीएनए बनाने में हमें क्या करता है, मदद करते हैं। वो डीएनए जिसमें हमारी इंटरेस्ट की करैक्टरिस्टिक मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके लिए बेटे बहुत सारे एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस वो एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से क्या करते हैं बेटे, क्लीव करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। अब बेटे हमने ऐसा बच्चा हमने पैदा करना है, हम चाह रहे हैं कि वालदा का नाक लंबा है और वालिद साहब का फिड्डा सा नाक है, तो बेटे जब उनका जायगोट बना तो उसमें तो दोनों तरह की खसूसियात वालिद और वालदा से, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे का नाक सीधा हो, तो हम जो बाप का सेल है जिसमें वो जीन मौजूद है जिससे नाक उसका बैठा हुआ बनना था, तो वो हम क्या करेंगे, काट के अलहदा कर देंगे। वो किससे काटेंगे हम, बेटे ये बात समझ आ गई, शाबाश। और S1 न्यूक्लियस ऐसा एंजाइम बेटे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आरएनए में चेंज करता है। बेटे ये बस आपने याद रखना है। डीएनए लाइगेज बेटे क्या करता है, शाबाश, डीएनए को डिफरेंट साइड से आपस में ज्वाइन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के ज्वाइन कर देता है। ये अल्फी की तरह काम करता है, ठीक हो गया बेटे। लेकिन ये इसकी साइड्स में वो है, मखसूस है, ये नहीं होता कि हर जगह से जोड़ दे। मुख्तलिफ डिफरेंट साइड्स होती हैं डीएनए की जहां से ये क्या करता है, जोड़ता है। और बेटे आगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में चेंज करता है। ये जनरल टर्म याद करें, आरएनए को डीएनए में जो चेंज करता है उसे क्या कहते हैं, हाँ, और जो वो डीएनए बनता है उसे कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और बेटे डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक डीएनए की कॉपी तैयार करता है। बेटे ये मेरे ख्याल में आसानी से आपको समझ आ गई है।